इन तीन टीमों के पास है इस साल नीलामी के बाद सबसे तगड़े बल्लेबाज। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1378वां एपिसोड। आज 30 नवंबर की तारीख है, नीलामी खत्म हो चुकी है। दिन भर की 10 बड़ी खबरें इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही दोस्तों उन 3 बैटिंग टीम्स के भी नाम बताएंगे जिन्होंने ऐसी स्क्वाड तैयार कर ली है और ऐसे बल्लेबाज तैयार कर लिए हैं जो कि इन्हें टॉप 3 में पहुंचा सकते हैं। तो टॉप 3 बैटर्स या बैटिंग टीम्स बताएंगे नीलामी के बाद। एंड तक वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो एक खबर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के हवाले से निकल कर आ रही है। इंग्लैंड खिलाड़ियों के ऊपर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा चाबुक चलाया है, लेकिन इंग्लैंड के खिलाड़ी ने यह चाबुक सीधा हमारे पड़ोसी पाकिस्तान पर चल गया। दरअसल दोस्तों इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने साफ कह दिया है आईपीएल की नीलामी के बाद कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों को दुनिया की सारी T20 लीग से बैन कर दिया जाएगा, मात्र आईपीएल को छोड़कर। तो आईपीएल को छोड़कर जो पीएसएल है उसको बहुत घाटा लगाया है, क्योंकि जब ये पीएसएल शुरू हुआ था तो मेजॉरिटी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने काफी सपोर्ट किया था और अपने बड़े प्लेयर्स को जाने की इजाजत दी थी, जिसके चलते स्टार्टिंग में थोड़ा सा अच्छा बेस मिला था पीएसएल को। लेकिन अंग्रेज खिलाड़ी नहीं रहेंगे तो पीएसएल को बहुत तगड़ा घाटा होने वाला है। तो इंग्लैंड से बहुत बुरा चाबुक हमारे पड़ोसी को पड़ा है। गरीबी में आटा गीले वाली बात है भाई, क्योंकि इनकी स्थिति ऑलरेडी बुरी चल रही थी। इनके पीएसएल की स्थिति भी भैया फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रही थी और अब ये एक नया फड्डा सामने आ गया है। अंग्रेज खिलाड़ी नहीं जाएंगे, हाँ सिर्फ आईपीएल खेलेंगे, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। और आपको बता दूं एक चीज की है, जो प्लेयर्स पैसा कमाते हैं ना उसका कुछ परसेंटेज क्रिकेट बोर्ड को भी जाता है और जो आईपीएल से पैसा आता है वो सबसे ज्यादा। इसलिए भैया आईपीएल पे बैन नहीं लगा, यहाँ पूरे अंग्रेज आएंगे। तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के लिए एक थोड़ा सा लाइक तो बनता है यार, क्योंकि ये बहुत मुंह बनाते थे, अब लाइक की बात है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो ये खबर आरसीबी की टीम के हवाले से निकल कर आ रही है। आरसीबी का नया कप्तान कौन होगा, इसको लेकर अब विचार विमर्श की स्थिति है। ऑलरेडी एबी डिविलियर्स बोल चुके हैं कि क्लियर कट है कि विराट कोहली नए कप्तान होंगे, लेकिन अब रविचंद्रन अश्विन का भी बयान आ गया है। रविचंद्रन अश्विन ने एक बहुत बड़ा अपडेट ड्रॉप किया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अपडेट देते हुए अश्विन ने कहा विराट कोहली आरसीबी के स्किपर है ऑलरेडी। हालांकि कल ही मैंने आपको वीडियो बताई थी कि बहुत जल्दी आरसीबी ऑफिशियल कंफर्मेशन देने वाला है विराट कोहली के नाम पर। हालांकि ऑक्शन से पहले ही हमने ये बोल दिया था कि विराट कोहली विकल्प बनेंगे, अगर प्लेसेस गए तो फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। और नीलामी में जिस तरह से ये किसी कप्तान के पीछे गए नहीं, उससे क्लियर हो गया था कि आरसीबी मन बना चुकी है विराट कोहली को ही अपने कप्तानी विकल्प बनाने का। तो अश्विन ने भी क्लियर किया विराट होंगे आरसीबी के नए कप्तान। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहां से बात करते हैं। तो भैया पंजाब किंग्स की टीम ने लगभग 8 विदेशी लिए, जिसमें से 4 या 5 ऑस्ट्रेलियंस थे। अब इसको लेकर पॉन्टिंग साहब से सवाल पूछ लिया गया। पॉन्टिंग से पूछा गया कि भैया इतने सारे ऑस्ट्रेलियन क्यों लिए पंजाब की टीम में, क्या आप ऑस्ट्रेलियन हो इसलिए तो आपने अपने ऑस्ट्रेलियन भाइयों को वहां नहीं रखा। इस पर उन्होंने कहा ऑल आर नीडेड एट द रिस्पेक्टिव पोजीशन। उन हर खिलाड़ी को लिया गया है जो उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए बेस्ट सूटेड थे, बेस्ट फिट हो रहे थे। तो पॉन्टिंग ने तो क्लियर कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि ऑक्शन से पहले इस बात का अंदेशा जताया जा रहा था कि रिकी पॉन्टिंग आएंगे तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को फायदा होगा, वेटेज होगा, और वो चीज हमने पंजाब में देखी। अब वो अच्छी या बुरी है वो तो समय बताएगा भाई। अगर प्रदर्शन अच्छा आ गया तो अच्छी है, प्रदर्शन नहीं आया तो बुरी है। बाकी भैया पॉन्टिंग इस काम पर, इस कारनामे पर और इस बयान पर आपकी क्या राय है, कॉमेंट बॉक्स में लिख दो। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं। दिल्ली कैपिटल्स के फॉर्मर असिस्टेंट कोच प्रवीण आमरे ने पृथ्वी शॉ को लेकर बड़ी बात कही थी। अब ये जो पृथ्वी शॉ है ना, वो इस समय बहुत सुर्खियां बटोर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब नेक्स्ट विनोद कांबली कहा जाने लगा है। किस तरह से समय बदलता है, एक जमाने में जिसको नेक्स्ट सचिन बोला जाता था, उसी प्लेयर को पकड़कर अब नेक्स्ट विनोद कांबली बोला जा रहा है। और इसी बात पर प्रवीण आमरे ने बयान दिया। प्रवीण आमरे ने क्लियर कट बोला कि भैया मैंने अपनी आंखों के सामने विनोद कांबली का भी डाउनफॉल देखा, क्योंकि विनोद कांबली भी पैसा और ग्लैमर संभाल नहीं पाया, और वही चीज मैंने पृथ्वी शॉ के साथ देखी। उन्होंने कहा पृथ्वी कांट हैंडल मनी, पृथ्वी शॉ पैसा हैंडल नहीं कर सकता। ये चीज उन्होंने क्लियर कट बोली। पृथ्वी शॉ पर इस समय खूब चाबुक पड़ रहा है, क्योंकि अनसोल्ड हो गए, और होना भी था भाई। जब आप प्रदर्शन 4 सालों से नहीं करोगे और पार्टी और सिर्फ ये चीजें करोगे तो ऑलरेडी आप ब्लैक स्पॉट में आओगे, और वही चीज हुई। और अब प्रवीण आमरे भी वही चीज को बार बार क्लेम कर रहे हैं कि भैया पृथ्वी कांट हैंडल मनी। बाकी इस पर आपकी क्या राय, कॉमेंट बॉक्स में बताओ। क्या सचमुच पृथ्वी शॉ को पैसा ले डूबा? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में बताना। क्या वापसी होगी ये भी बताना। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली कैपिटल्स के ओनर है पार्थ जिंदल, उन्होंने भी बड़ी बात कही। उन्होंने भी पृथ्वी शॉ के अनसोल्ड होने पर कहा आईपीएल ऑक्शन स्नब वाज नीडेड फॉर पृथ्वी शॉ। ये जो नहीं बिके हैं ये जरूरी था पृथ्वी शॉ को एक झटका देना, नींद से उठाना, झकझोरना जरूरी था उनके लिए, स्नब जरूरी था उनके लिए, क्योंकि जिस तरह से वो जा रहे थे, जिस तरह से वो कोचों की सुनते नहीं थे, वो बिल्कुल ही उनको एक नेक्स्ट लेवल का प्लेयर बनाता चला जा रहा था। बहुत ज्यादा अनफिट हो चुके
थे, बहुत ज़्यादा पार्टी कल्चर में जा चुके थे, और जो कुछ हुआ फिर नीलामी में हमने देखा, यही चीज़ दिल्ली के ओनर बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, छठवीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि 10 टीमें जिनके पास सबसे बेस्ट बल्लेबाजी है नीलामी के बाद वो देखेंगे। तो मेरी पहली चॉइस दोस्तों, मेरे हिसाब से जो सबसे मजबूत बल्लेबाजी मुझे लगती है नीलामी के बाद, तीनों टीमों के नाम बताऊंगा। सबसे मजबूत आरसीबी, मुझे ऐसा लगता है भाई आरसीबी इस साल नीलामी के बाद सबसे मजबूत हुई है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि यार ऐसा क्या कर दिया आरसीबी ने, तो नीलामी में प्लेयर ही नहीं खरीदे और 90 करोड़ रुपए जाया कर दिए। लेकिन यार भाई इनकी टीम देखो आप, पाटीदार इनके पास, विराट इनके पास, लिविंगस्टोन इनके पास, सॉल्ट इनके पास, जीतेश शर्मा इनके पास, टिम डेविड इनके पास, पड्डीकल और चिकारा, जिसमें पड्डीकल तो ठीक है लेकिन चिकारा ने एज ए अनकैप्ड प्लेयर आपको फॉर्च्यून दे सकते हैं। यूपी टी20 लीग में बहुत अच्छा प्रदर्शन था। आरसीबी की टीम ने इस बार वो सारी गलतियों को सही करने की कोशिश की जो पिछले साल तक ये लोग कर रहे थे। पिछले साल इनके पास बैटिंग तो पिछले साल भी मजबूत थी, मिडिल ऑर्डर बड़ा कमजोर जा रहा था क्योंकि मैक्सी और ग्रीन प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। अब मैक्सी और ग्रीन के स्थान पर आपको लिविंगस्टोन मिल गए, प्लेसिस के स्थान पर आपको मिल गए भैया फिल सॉल्ट, बाद में टिम डेविड भी आपको मिल गए। तो मेरे साथ और जीतेश शर्मा जो कि एक इंडियन ऑप्शन है जिनको भविष्य के रूप में देखा जा रहा है, वो भी इनको मिल गया जो विकेट कीपर का रोल भी निभा सकते हैं। तो पिछले साल जो प्रॉब्लम थी ना उसका सॉल्यूशन आरसीबी ने कर दिया है। पिछले साल भी ये बड़े मजबूत लग रहे थे क्योंकि विराट इनके पास थे, तो ऊपर से शुरुआती बड़ी तगड़ी है, लेकिन इस बार तो विराट और सॉल्ट की तैयारी होगी शुरुआत में। मुझे ये सबसे स्ट्रांग बल्लेबाजी लग रही है। आपके हिसाब से सबसे स्ट्रांगेस्ट बल्लेबाजी किस टीम के पास है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। आगे बढ़ते हैं सातवीं बड़ी खबर में। मेरी दूसरी चॉइस क्या है बैटिंग में वो देख लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है भाई मुंबई इंडियंस की टीम के पास दूसरी सबसे तगड़ी बल्लेबाजी है इस साल के आईपीएल में। बेशक रोहित शर्मा कप्तान नहीं है, लेकिन रोहित, सूर्या, रॉबिन मिंस, विल जैक्स, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, ये 5-6 नाम आपको खूब नाम सुनने वाले हो इनका। नमन धीर भी वहां पर है जो कि अनकैप्ड ऑप्शन अच्छा बन सकते हैं ऑलराउंडर में। लेकिन रोहित, सूर्या जब आपके पास हो, बाद में तिलक वर्मा का तड़का भी आपको लग जाए और नीचे से पांड्या उतर जाए, तो मेरे हिसाब से संपूर्ण आप हो जाते हो। और विल जैक्स से लेकर इन्होंने अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया क्योंकि वो जो एक विदेशी अपर ऑर्डर बल्लेबाज की जो कमी थी वो विल जैक्स आपको पूरी कर दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से भैया संपूर्ण टीम है मुंबई इंडियंस। ज्यादा बात करूंगा नहीं क्योंकि जिस टीम में करंट फॉर्म में तिलक वर्मा, सूर्या यादव और रोहित शर्मा खेल रहे हो उस पर मैं क्या ही बात करूं। तो मुझे ऐसा लगता है भाई दूसरी चॉइस मेरी जो सबसे तगड़ी बल्लेबाजी में मैं रखूंगा वो मुंबई इंडियंस की टीम को रखूंगा। मैंने नंबर 2 पर इनको इसलिए रखा क्योंकि पिछले साल भी यही लोग थे सारे, लेकिन चले नहीं थे क्योंकि टीम में फड्डे बड़े थे। इसीलिए भैया देखो यार, जब तक टीम का माहौल अच्छा नहीं है तब तक आप बहुत ज्यादा बातें कर नहीं सकते हो। अब इस बार के अच्छे माहौल से उतरेंगे या नहीं ये तो समय बताएगा, नहीं तो वैसे तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट है ही, लेकिन मैंने नंबर 2 पर रखा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं 8वीं बड़ी खबर की। तो तीसरी चॉइस मेरी बल्लेबाजी में मैंने रखा है दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को। किशन है, क्लासन है, ट्रेविस हेड है, मनोहर है, अभिषेक शर्मा है, नीतीश रेड्डी है। मेरे हिसाब से वन ऑफ द टॉपेस्ट बल्लेबाजी अगर किसी टीम के साथ हमने पिछले साल भी देखी थी वो यही कॉम्बिनेशन था, यही वो प्लेयर्स थे और यही प्लेयर्स इस बार भी हमें एक साथ खेलते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर मुझे हैदराबाद का भी कोई सानी नहीं लगता और नंबर 3 पर मैंने हैदराबाद को रखा है। मेरे हिसाब से हैदराबाद तीसरी सबसे तगड़ी बल्लेबाजी साइड है नीलामी के बाद। बाकी दोस्तों चेन्नई भी तगड़ी थी, दिल्ली ने भी ठीक ठाक काम कर लिया है, कई टीमों ने काफी औसत और केकेआर ने भी अच्छा काम किया है। चेन्नई को भी आप रख सकते थे, लेकिन मेरे हिसाब से ये 3 है। आपके हिसाब से कौन सी है कमेंट बॉक्स में बता दो, अपनी राय लिख दो। और आईपीएल की नई सारी टीमों की प्लेइंग 11 स्ट्रॉन्गेस्ट वाली बहुत जल्दी डलने वाली, उसके लिए सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। 9वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से रिपोर्ट है, सभी क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल पर मान गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी तक नहीं माना है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उड़ती उड़ती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी मान जाएगा। तो ये चीज जो 4 महीने पहले हम बोल चुके थे कि भैया हाइब्रिड मॉडल ही होना है, आप 10 जगह सिर मार लो ले देकर होना वही है, वही हो रहा है। हाइब्रिड मॉडल पर पूरा आईपीएल खेला जाएगा, जिसमें दोस्तों बाकी सारे क्रिकेट बोर्ड अपने मैचेस को पाकिस्तान की सरजमी पर खेलेंगे और भारत अपने मैचेस हो सकता है यूएई खेले, हो सकता है सऊदी अरेबिया खेले, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतना तो क्लियर है कि अगर आपकी तूती किसी क्रिकेट बोर्ड में बोलती है तो आप दुनिया के क्रिकेट बोर्ड में कुछ भी कर सकते हो, और वो चीज अब पाकिस्तान को समझ में आने लगी होगी कि गलत क्रिकेट बोर्ड से पंगा ले लिया। आगे बढ़ते हैं 10वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों, यहाँ से बात कर लेते हैं। तो भैया आज इंडिया वर्सेस PM11 का मैच है, ये भारत का प्रैक्टिस मैच रहेगा, टेस्ट मैच। मनु का ओवल कैनबरा में ये मैच खेला जाएगा। आपको बता दूं भारत कल ऑस्ट्रेलिया के PM से भी मिली भारतीय टीम, जिसमें वो भारतीय खिलाड़ियों की स्पेशली विराट रोहित की तारीफ करते हुए नजर आए। पहला टेस्ट पर्थ में भारत जीत चुका है और 6 तारीख से भारत को दूसरा मैच खेलना है, जिसके लिए भारत ऑलरेडी कमर कस रहा है। यदि दिन भर की 10 बड़ी खबरें कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं। यूट्यूब कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, अपनी राय को इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट कर बेल आइकन